हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपका टारगेट टोटल 25 क्वेश्चंस का होना चाहिए। अगर आपने इतने क्वेश्चन सही कर लिए तो समझ लो कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है और इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे भी तैयारी करनी है। दोस्तों, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे परचेज कर लें। इसे परचेज करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सूरज कुंड झील, यह झील स्थित है दोस्तों हरियाणा राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है। जो गन मेटल है वो किस मिश्र धातु से बना होता है? तो यह बना होता है दोस्तों कॉपर, टिन और जिंक को मिलाकर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी, यह बीमारी होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी विटामिन्स के केमिकल नेम हैं वे सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इन सारे विटामिन्स के केमिकल नाम नहीं याद है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखना, एक वीडियो मिल जाएगा विटामिन्स के नाम से। उसमें पूरे विटामिन्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सारे विटामिन्स के केमिकल नाम, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और जो विटामिन है वो कहाँ पाया जाता है, इन तीनों टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मिडिवल हिस्ट्री की। यह पुस्तक लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है सरदार पटेल स्टेडियम, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह स्टेडियम कहाँ में है दोस्तों? तो यह है गुजरात राज्य में। तो राज्य और स्टेडियम का नाम दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, आमुक्त माल्याद की रचना किसने की है? यह पुस्तक लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और कृष्णदेव राय एक किस डायनेस्टी के राजा थे? तो वे थे विजयनगर किंगडम के। आपने मिडिवल हिस्ट्री में विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी 1925 में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पहला किला बनाया गया था, इस किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रगोफ्तार नामक अखबार का संपादन किसने किया था? यह अखबार लाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर, सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है? शब्द रिलेटेड है दोस्तों गुरु पूर्व से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? जो लेंस का पावर होता है इसका एसआई यूनिट है डायोप्टर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से संबंधित है? क्रेस्कोग्राफ यह आविष्कार किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत की जो मौद्रिक नीति होती है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, यह बनाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ में स्थित है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों गुजरात के सूरत शहर में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? मांड एक लोक संगीत है जो कि संबंधित है राजस्थान राज्य से। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों असम राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह उद्यान फेमस किस लिए है? तो यह मेनली फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए, यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला प्रश्न है 20 नंबर, फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए यह पुस्तक लिखा गया था दलाई लामा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? यह बीमारी होती है वायरस के कारण से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। पहला लोकसभा गठित हुआ था दोस्तों 1952 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित किया गया था पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? दोस्तों चार मीनार बनाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? यह डांस फॉर्म है मणिपुर का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो देखिए वेदांत कहा जाता है उपनिषद को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों सिंधु नदी के तट पर, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो देखिए संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं यह होता है भाग 20 से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? यह ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो दोस्तों यह पेंटिंग बनाई गई थी नंदलाल बोस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है?
यह स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, केसरी एक मैगजीन था जिसकी शुरुआत हुई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? यानी कि किस आर्टिकल के तहत हमें राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।